आप सभी को सादर प्रणाम। इस YouTube चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं देश के सभी विद्वानों को, सभी शंकराचार्यों को, सभी पंचांगकर्ताओं को हाथ जोड़ करके कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी मेरे गुरुजन हैं, अग्रज हैं, मार्गदर्शक हैं। प्लीज आप सभी इस दीपावली के पर्व के लिए एक मत हों और जनता में आ रही भ्रांतियों को और भ्रम को दूर करने की कृपा करें। मैं अपने गुरुजी और मेरे गुरुजी के गुरुजी को भी सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 31 तारीख दीपावली मनाने के लिए अभी कुछ समय पहले धर्म सभा में निर्णय किया था। मेरे पास में जो पंचांग है उसमें भी 31 तारीख की दीपावली मनाने का निर्णय किया गया है, परंतु जब मैंने पाया और 4-5 दिन से निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु का मैंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया तो मुझे कुछ चीज़ों में थोड़ी सी संशय की स्थितियां उत्पन्न हुई। मैं निर्णय सिंधु को सिर से लगा करके प्रणाम करता हूं। इन्हीं के आधार पर हमारे पंचांगकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं और रात दिन एक करके पंचांग का निर्माण करते हैं। बिना पंचांग के आप सोचिए कि आपकी दिनचर्या प्रारंभ होती है पंचांग से और अंत होती है पंचांग से। पंचांग के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार हर चीज में पंचांग देखने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था 1996 में, जब मैं शास्त्री ज्योतिष विषय से कर रहा था, उसी का मुझे एक श्लोक आज याद आया। तिथि वारश्च नक्षत्र योग करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानम पंचांगम तन्निगते। श्री राम जी भी पंचांग का श्रवण किया करते थे, इसीलिए पंचांग का हमारे दैनिक चर्या में और हमारे डेली के कार्यों में बड़ा महत्व है। हमारे पंचांगकर्ता को मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ कि वो रात दिन मेहनत करते हैं और पंचांग का निर्माण करते हैं, तभी जा करके हम तिथि वार नक्षत्र आदि का ज्ञान कर पाते हैं, मुहूर्त का ज्ञान कर पाते हैं, त्योहारों का ज्ञान कर पाते हैं। आज उन पंचांगकर्ताओं का जो अपमान हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, वो रात दिन मेहनत करते हैं। मैं सभी पंचांगकर्ताओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आज जब 4-5 दिन पहले मैंने बड़ी गहराई से इस ग्रंथ को पढ़ा तो पढ़ने के बाद में ये मुझे आभास हुआ कि 31 और 1 के बीच में जो दिवाली का असमंजस बना हुआ है उसमें कहीं हमारे पितरों के लिए भी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। आप सोचिए कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम पितरों का आह्वान करते हैं, पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, तभी हमारा कार्य पूर्ण माना जाता है। एक श्लोक जो है निर्णय सिंधु का आता है, अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणे प्रदोष समये राजेन कर्तव्या दीप मालिका रात्रतिक्रमश संपूर्ण तिथि तिथा वैव प्राप्तेरनुवादेन विधि तत्कर्म काल व्याप्ते बलवत्वा तत्संपूर्ण तिथो प्राप्त्या खंड तिथाव प्राप्त्या विद्यनुवाद विरोधाच्युते युक्तम। इसका जो अर्थ बताया गया है, जो अपराह्न में पितृभक्त होते हैं श्राद्ध के कर्म को करे, हे राजेन प्रदोष के समय में
दीपमालिका करे। यह कर्म संपूर्ण तिथि में ही प्राप्ति का अनुवाद है, विधि नहीं है। उस कर्म काल में व्याप्ति का होना बलवान है, संपूर्ण तिथि में प्राप्ति से। तो अर्थात ये श्लोक भी यह बोलता है कि अपराह्न काल में पितृ कर्म करना चाहिए, उसके बाद में प्रदोष काल में दीपावली की पूजा करें। तो आप सोचिए 31 अक्टूबर को 3:53 पर जब अमावस्या आएगी तो अपराह्न काल में आप अपने पितरों की पूजा कैसे करेंगे। और यदि आप 31 को लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं तो 1 तारीख को आप यदि पितृ पूजन करते हैं तो वो भी शास्त्रोक्त जान नहीं पड़ता है। क्योंकि आप सोचिए, क्या लक्ष्मी पूजन करने के बाद में, क्या आप दीपावली पूजन करने के बाद में पितरों की पूजा करेंगे? यह भी शास्त्रोक्त जान नहीं पड़ता है। एक ज्योतिर्निबंध में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में और अमावस्या तिथि में भी स्वाति नक्षत्र से संयुक्त कार्तिक मास के आदि में जो दीपावली होती है उससे संलग्न ही 3 दिन तक दीपोत्सव करे। अर्थात स्वाति नक्षत्र का भी होना आवश्यक होता है, जो कि 31 अक्टूबर को रात्रि को 12:24 पर आएगा और यह 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके अनुसार भी 1 नवंबर को शास्त्रोक्त विधान से दीपावली और लक्ष्मी पूजन करना मुझे उपयुक्त और अनुकूल लगता है। एक श्लोक ये भी कहा गया है, तुला संस्ते सहस्त्रांशो प्रदोषे भूत दर्शयो उल्का हस्ता नराकुर्यो पितृणाम मार्गदर्शनम इति ज्योति काक्ते दिन दये सत्वे परे। ज्योतिष में कहा गया है तुला के सूर्य संक्रांति में चतुर्दशी तथा अमावस्या को प्रदोष काल में मनुष्य हाथ में उल्का मसाल लेकर के पितरों के रास्ते को दिखाए। दोनों दिन प्रदोष होने पर परा को ग्रहण करे, अर्थात दूसरे दिन की अमावस्या को ग्रहण करे। अब आप सोचिए कि जो ये सारे निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के जो निर्णय है उनके अनुसार हम 31 अक्टूबर को यदि दीपावली मनाते हैं तो हम पितरों की पूजा, पितरों का श्राद्ध और पितरों का भोग हम कब लगाएंगे। एवं यह इसमें भी निर्णयामृत में भी कहा गया है, या कुहु प्रति पति प्रति पन मिश्रा तत्र गा पूज्येन्द्र पूजनात्र तृणी वर्धन्ते प्रजा गावो महीपति। हे नृप, हे राजा, अमावस्या प्रतिपदा से मिश्रित हैं, उसमें गायों की पूजन से 3 वस्तुएं बढ़ती है, प्रजा, गाय और राजा, ये तीनों की वृद्धि होती है। इसीलिए हे राजन, प्रतिपदा युक्त यदि अमावस्या भी हो जाए तो उस दिन भी आप लक्ष्मी पूजन और दीपोत्सव का पर्व मना सकते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके सभी विद्वानों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश हित में और जनहित में आप सभी एक मत हो जाएं और 1 नवंबर को शास्त्रोक्त विधान से जो दीपावली का पर्व है उसको मनाने की कृपा करें। और ऐसा करने से आप सभी का स्वागत होगा और सभी लोग आपके लिए सम्मान करेंगे। धर्म सिंधु का एक निर्णय आता है, दीन द्वय सतवे परा पर दीने एव दीन द्वय पीवा प्रदोष व्याप्तो परा। यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाना शास्त्रोक्त रहेगा। इयम प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य दिन द्वये सत्वा सत्वे परा। यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो भी दूसरे दिन उदय व्यापिनी में दीपावली का पर्व मनाया जाना
उचित है। यदा तु द्वितीय दिने यामत्रये अमावस्या तदुत्तर दिने सार्धयात्रयम् प्रति प्रतदा परा पुरुषार्थ चिंतामणि में कहा गया है, यदि प्रथम दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है परंतु अगले दिन अमावस्या उदय व्यापिनी सूर्योदय से 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है तो भी दूसरे दिन उदय व्यापिनी अमावस्या वाले दिन ही यह पर्व शास्त्र विहित माना गया है। यदि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के अनंतर 1 घटी से अधिक अमावस्या हो या 1 घटी हो तो उसी दिन दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत बताया गया है। प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततक्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्या शक्त्या देव गृहेषु च। कर्म काल महालक्ष्मी पूजन दीपदान आदि का समय तो प्रदोष काल ही माना जाता है, परंतु आप सोचिए 1 नवंबर को सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, सारी स्थितियां मिल रही है, प्रदोष काल के समय भी अमावस्या व्याप्त हो रही है। मान लीजिए उदय काल व्यापिनी जरूर अमावस्या है 1 नवंबर को और कुछ समय के लिए प्रदोष के समय में भी आ रही है, इसीलिए सभी पंचांगकर्ताओं का सम्मान करें क्योंकि 90% पंचांगों के अंदर 1 नवंबर की ही दीपावली बताई गई है और वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, पंचांगकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने यही कहा था कि जब मैं कॉलेज में गया था और मैं पंचांग लेकर के आया था और ग्रह निर्णय वगैरह ग्रह साधन करना सभी मैं उसी पंचांग से ही सीखा था, इसीलिए पंचांगकर्ता सभी इकट्ठे हो जाएं और एक मत हो जाएं, सभी विद्वान भी एक मत हो जाएं और इस दीपावली पर्व के लिए तिथि का तारीख का निर्धारण करें ताकि लोगों का भ्रम समाप्त हो सके और लोगों में आ रही जो भी संशय है वो भी समाप्त हो जाए, क्योंकि अब समय अधिक नहीं बचा है। लोग अपनी अपनी तैयारी करेंगे। कई लोगों के मेरे पास भी फोन आते हैं कि कब लक्ष्मी पूजा करें, परंतु मैं अभी उनसे यही बोलता हूं कि हमारे बड़े विद्वान जो भी फैसला करेंगे उसी दिन हम दिवाली का पर्व मनाएंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं आपके जितना विद्वान बिल्कुल नहीं हूं, परंतु मुझे कुछ पीड़ा हो रही थी और लोगों को जो पीड़ा हो रही थी इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया और अपना संदेश आप तक पहुंचाने की मैंने जो है आपके लिए कृपा की है। आप सोचे मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप सभी इकट्ठे होकर के एक मत होकर के इस दीपावली पर्व का निर्णय जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। पुनः आप सभी विद्वानों को, पंचांगकर्ताओं को, शंकराचार्यों को उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, महालक्ष्मी नमः।